डियर फ्रेंड्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के थर्ड पार्ट में आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गैनेसियम अर्थात पिस्टिल के बारे में डिटेल में जानेंगे। गैनेसियम फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। गैनेसियम के प्रत्येक यूनिट को पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। यदि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में केवल पिस्टिल प्रेजेंट है तो ऐसे फ्लावर को पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। फ्लावर्स में गैनेसियम अर्थात कार्पेल की संख्या यदि एक हो तो उसे मोनोकार्पेलरी, दो हो तो बाई कार्पेलरी तथा दो से अधिक हो तो उसे मल्टी कार्पेलरी फ्लावर कहते हैं। मल्टी कार्पेलरी फ्लावर में यदि सारे कार्पेल एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हों तो ऐसे फ्लावर को सिनकार्पस कहते हैं, जैसे माइशलिया। यदि सारे कार्पेल एक दूसरे से फ्री हों तो ऐसे फ्लावर को एपोकार्पस कहते हैं, जैसे पेपेभर। गैनेसियम अर्थात पिस्टिल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा पिस्टिल का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जो पोलन ग्रेन्स के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है। स्टिग्मा के नीचे एक लंबे सिलेंडर पार्ट को स्टाइल कहते हैं जो पोलन ट्यूब को ओवरी तक पहुंचाने के लिए एक पैसेज का काम करता है। पिस्टिल का सबसे निचला हिस्सा जो फुला हुआ होता है तथा थैलमस या रिसेप्टिकल के ऊपर स्थित होता है उसे ओवरी कहते हैं। एक ओवरी के अंदर बहुत सारे ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल होते हैं जिसमें प्लासेंटा स्थित होता है। एक ओवरी के अंदर एक या एक से अधिक लोक्यूल हो सकते हैं तथा प्रत्येक लोक्यूल में एक या एक से अधिक ओव्यूल हो सकते हैं। ओव्यूल के अंदर ही फीमेल गैमेट अर्थात मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं जो एक स्टॉक फ्यूनिकिल के द्वारा ओवेरियन वॉल अर्थात प्लासेंटा से जुड़ा रहता है। एक ओवरी के अंदर ओव्यूल की संख्या एक हो सकती है, जैसे व्हीट, राइस, मैंगो एट्सेट्रा, तथा किसी ओवरी के अंदर ओव्यूल की संख्या एक से अधिक भी हो सकती है, जैसे पपाया, वाटरमेलन, पीनट, गुआवा एट्सेट्रा। आगे चलते हैं ओव्यूल अर्थात मेगास्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर की ओर, जिसके अंदर फीमेल गैमेट मेगास्पोर का निर्माण होता है। प्लांट में फीमेल गैमेट को मेगास्पोर कहते हैं जो ओव्यूल के अंदर बनते हैं, इसलिए ओव्यूल्स को मेगास्पोरेंजिया भी कहा जाता है। एक ओव्यूल अर्थात मेगास्पोरेंजियम एक स्टॉक फ्यूनिकिल के द्वारा प्लासेंटा से जुड़ा रहता है। ओव्यूल और फ्यूनिकिल के जंक्शन को हाइलम कहते हैं। प्रत्येक ओव्यूल एक या दो प्रोटेक्टिव वॉल लेयर से घिरा रहता है जिसे इंटेगुमेंट कहते हैं। ओव्यूल के टिप पर इंटेगुमेंट एब्सेंट होते हैं जहां एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल के अपोजिट ओव्यूल के बेसल पार्ट को चलेजा कहा जाता है। ओव्यूल्स के इंटेगुमेंट्स एक क्लस्टर ऑफ सेल्स को चारों तरफ से कवर करते हैं जिसे न्यूसिलस कहा जाता है। न्यूसिलस के प्रत्येक सेल में प्रचुर मात्रा में रिजर्व फूड मटेरियल होता है। न्यूसिलस के अंदर ही फीमेल गैमेटोफाइट होता है जिसे एम्ब्रायोसाइक कहते हैं। एक ओव्यूल के अंदर जनरली एक ही एम्ब्रायोसाइक होता है जो एक मेगास्पोर से मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू बनता है। यदि ओव्यूल में माइक्रोपाइल और फ्यूनिकिल सेम डायरेक्शन में हो तो ऐसे ओव्यूल को एनाट्रोपस कहते हैं, तथा यदि माइक्रोपाइल और फ्यूनिकिल अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ऐसे ओव्यूल को कैटाट्रोपस कहते हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि एक ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट अर्थात मेगास्पोर का निर्माण कैसे होता है। मेगास्पोर का निर्माण अर्थात मेगास्पोरोजेनेसिस। एक मेगास्पोर मदर सेल से फीमेल गैमेट अर्थात मेगास्पोर बनने की प्रक्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। न्यूसिलस के अंदर माइक्रोपाइलर एंड पर एक सेल जिसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्मा और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है वह मेगास्पोर मदर सेल में डिफ्रेंशिएट करता है। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोटिक सेल डिवीजन से 4 मेगास्पोर बनते हैं जिन्हें मेगास्पोर टेट्राड कहा जाता है। ये सभी हैप्लॉइड होते हैं। अधिकांश फ्लावरिंग प्लांट में 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं तथा केवल एक मेगास्पोर फंक्शनल रहता है जो फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रायोसाइक के रूप में डेवलप होता है। एक मेगास्पोर से एम्ब्रायोसाइक के डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। आगे चलते हैं एम्ब्रायोसाइक के डेवलपमेंट के बारे में। फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस माइटोटिक सेल डिवीजन के थ्रू 2 न्यूक्लियस बनाता है जो अपोजिट पोल की ओर मूव करते हैं। इसके बाद क्रमशः 2 माइटोटिक सेल डिवीजन और होता है जिसके चलते 4 न्यूक्लियस और 8 न्यूक्लियस वाला एम्ब्रायोसाइक तैयार होता है। 8 न्यूक्लियस स्टेज वाला एम्ब्रायोसाइक बन जाने के बाद ही सेल वॉल का निर्माण होता है। 6 न्यूक्लियस के चारों ओर सेल वॉल का निर्माण हो जाता है तथा ये 3-3 की संख्या में चलेजा और माइक्रोपाइलर एंड पर व्यवस्थित हो जाते हैं। बचे हुए दोनों न्यूक्लियस जिन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है एक ही सेल के अंदर आ जाते हैं जिन्हें सेंट्रल सेल कहा जाता है। सेंट्रल सेल में दोनों न्यूक्लियस की प्लॉइडी हैप्लॉइड होती है अर्थात N+N।
चैलेजल एंड वाले तीनों सेल को एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है तथा माइक्रोपाइलर पर तीनों सेल्स को एग अपरेटस कहा जाता है, जिसमें कि एक एग तथा 2 सिनर्जिड होते हैं। माइक्रोपाइलर टिप पर दोनों सिनर्जिड के पास एक स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है जिसे फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं। यह माइक्रोपाइल के थ्रू पोलन ट्यूब की एंट्री के समय पोलन ट्यूब को गाइड करता है। इस प्रकार 8 न्यूक्लियस तथा 7 सेल वाला एक टिपिकल एम्ब्रॉय साइक का निर्माण होता है, जिसमें 3 एंटीपोडल सेल्स, 3 एग अपरेटस सेल्स तथा एक सेंट्रल सेल होता है जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। 8 न्यूक्लियस तथा 7 सेल वाला एम्ब्रॉय साइक बनने के बाद ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगला स्टेप अर्थात फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। डियर फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें तथा बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की लेटेस्ट जानकारी आप तक तुरंत पहुंचे। साथ ही साथ इस चैप्टर के दूसरे वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।